अरे भैया मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, मैं क्यों रहूंगी आपके साथ, मुझे मिला क्या है आज तक। ना तो आपने मुझे प्यार किया है और ना आपने मुझे कुछ दिया है। जब ऐसा हमारा पार्टनर बोलता है तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ा हमें पेन होता है। लेकिन पार्टनर को इस बात को कौन समझाए कि हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। जिस दर्द की शिकायत हम आपसे करना चाह रहे हैं उसको आप समझते क्यों नहीं हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ट्रीटमेंट मुझे मिला है, कुछ दवाई मुझे मिली है, कुछ इलाज मुझे मिला है। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, एक्चुअली अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर भाग गया है, आपको अकेले छोड़कर भाग गया है, यानी अपने रास्ते पर निकल गया है और अब आप परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। बार बार पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, बार बार पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, बार बार पार्टनर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है ना, आप परेशान हैं। अरे क्या करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है सर, परेशान हम हो गए हैं। पार्टनर तो बिल्कुल भी कुछ समझना नहीं चाह रहा है। मैं पार्टनर को डेली कॉल करती हूँ, लेकिन पार्टनर ये कहकर कॉल काट देता है, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो में वो ट्रिक बताई जाएगी जो ट्रिक आप YouTube से कहीं से भी नहीं देख पाए हैं। आज आपको वो तरीका बताया जाएगा जो YouTube से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये गारंटी की बात है। बस थोड़ा सा वीडियो को लंबा है बस, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। बस वीडियो को थोड़ा डीपली देखना है। आप कहेंगे सर हम वीडियो में आपकी कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कंफ्यूज होते क्यों हो भैया, आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी तो कंफ्यूजन निकलेगा ना। लेकिन कंफ्यूजन आप पहले ही बनाए बैठे हो। आप बिना देखे वीडियो को आप सोच रहे हैं मेरा पार्टनर वापिस आ जाएगा और मेरा पार्टनर मुझे दोबारा आकर मिस करने लगेगा। अरे पार्टनर किस करने लगेगा, ये गलत बात। अब समझना जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा पार्टनर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाने वाला है, सबसे पहले उन्हीं का काटा जाता है। और जो टूटकर प्यार अपने पार्टनर से करते हैं, सबसे पहले उनका काटा जाता है। मैं इस वीडियो में केवल और केवल बस 3 ट्रिक पर बात करूंगा। 3 पॉइंट आपको अपने रिलेशनशिप में यूज करने हैं। और जिस दिन आपने वो तीनों पॉइंट अपने रिलेशनशिप में यूज कर ले दोस्त, उस दिन आपका रिलेशनशिप कोई छोटा नहीं कर सकता। कोई रिलेशनशिप आपका बिल्कुल डीपली खत्म नहीं कर सकता। रिलेशनशिप खत्म हुआ है तो वापिस भी आएगा, पार्टनर गारंटी से वापिस आएगा। जो छोड़कर आपको भागा है, मैंने देखा है, छोड़कर भागने वाले कुत्ते की तरह लौटकर आते हैं और कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आते हैं। कैसे, बस ये ट्रिक समझना। सबसे पहली और मेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, अगर पार्टनर से आपने बहुत ज्यादा प्यार किया है तो पार्टनर की लौटने की उम्मीद कम बचती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, और आप दिमाग में ये सोचे बैठे हैं कि मुझसे ज्यादा उस पार्टनर से कोई प्यार नहीं करेगा, मुझसे ज्यादा उस पार्टनर को कोई समझ नहीं पाएगा। अरे मुझसे ज्यादा तो उसकी जिंदगी में कोई है ही नहीं। मैंने जो उसको दिया है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। मैंने जो उसके लिए किया है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की है और उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है, बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में उसको खुशियां दी है, तो दोस्त उसके लौटकर आने के चांस बहुत ही कम है। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो सबसे ज्यादा हर्ट हमें तब होता है जब हमें ये पता लगता है कि हमने इसके लिए वो किया है, इसके लिए ये किया है, इसके लिए मैंने वो चीजें लेकर दी थी और ये सब मैंने उसके लिए किया है। मैंने ये पढ़ाई में उसके खर्चा लगाया था, ये मैंने उसके लिए कर दिया था, ये चीजें मैंने उसको नॉलेज दी थी। ये चीजें जब हमें मिस करती है ना, ये चीजें हमें याद आती हैं तो हम बड़े टूट जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन पार्टनर को कौन समझाए दोस्त, हर्ट तो आप हो रहे हैं ना, परेशान तो आप हो रहे हैं ना, जिंदगी तो आपकी जली है ना, आग तो आपकी जिंदगी में लगी है ना, उसकी जिंदगी में तो खुशियां आ रही है ना, उसकी जिंदगी में तो एंजॉय हो रहा है ना, वो तो अच्छे से अपने आप को टेक्निकल तरीके से अपने आप को एंजॉय कर रहा है। बस यही तो छोटी गलती आपने की है, आपने पार्टनर से टूटकर प्यार किया है। दोस्तों मैं कहता हूं जितना प्यार पार्टनर को चाहिए उतना ही देना चाहिए।
दोस्तों कई बार हम अपने पार्टनर से टूट कर प्यार कर लेते हैं, और जब टूट कर प्यार कर लेते हैं तो उसमें हम अपने आप को नहीं समझा पाते, उसमें हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब हम सामने वाले इंसान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर अपने ऊपर ध्यान कैसे दे पाएंगे? जब सामने वाले इंसान से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो फिर अपने आप से कैसे जुड़ पाएंगे? जब सामने वाले इंसान से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप से कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक्चुअली हम हार जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं उस इंसान की यादों में, उस इंसान से प्यार करके, उस इंसान से जुड़कर। दोस्तों अगर आपने ये गलती की है, पार्टनर से टूटकर आपने प्यार किया है, पार्टनर की जिंदगी में आपने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, तो दोस्त आपकी गलती आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसा कहाँ होता है कि किसी पार्टनर से टूटकर प्यार किया जाए, पार्टनर से टूटकर प्यार देकर, पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देकर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ही होता है दोस्त, यही नियम है, और इसी नियम को आपको फॉलो भी करना पड़ा है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ही हुआ है, आपके साथ तो हुआ है ना, आपको सजा भी मिली है और आज मिल भी रही है। आप कहेंगे सर एक्चुअली मैंने तो टूटकर उससे प्यार किया है, और जब आपने टूटकर प्यार किया है आप कह रहे हैं कि मेरे जैसा उसको कोई मिलेगा नहीं, मुझसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिलेगा नहीं। अरे भैया जब आपने टूटकर उससे प्यार किया है तो फिर छोड़कर क्यों जा रहा है? फिर आपकी जिंदगी में आग लगाकर क्यों जा रहा है? यही तो आपने समझा नहीं है। एक्चुअली दोस्तों ऐसे लोग ना बड़े टेक्निकल होते हैं, आपको समझाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो जो मैं कर रहा हूं ना ये कोई नहीं कर सकता है। आपको बार बार वो बातें मिस आएंगी, मतलब बार बार याद आएंगे, मिस करोगे आप बार बार। एक्चुअली ऐसे लोग ऐसी बातों को बोल देते हैं जो कहते हैं कि मैं जिंदगी भर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं, मैं जिंदगी भर आपसे दूर जाने वाला नहीं हूं, आप मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। एक्चुअली ये साथ साथ जन्म के रिश्तों की बात करते हैं, एक दूसरे के लिए मरने की बात करते हैं, एक दूसरे के लिए परेशान होने की बात करते हैं। और जिस दिन कहते हैं कि मैं जिंदगी में परेशान हो जाऊंगा उस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा, बस आप ही के लिए मैं जिंदा हूं, आपके लिए मैं जिंदा बचा हूं, नहीं तो मैं पहले ही मर जाता। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, ऐसे ऐसे आपको संवाद बोलेंगे, अरे भैया ऐसे ऐसे डायलॉग मार देंगे कि भैया मैं जो हूं ना बस आप ही की वजह से हूं और आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। एक्चुअली मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको आपको तलाश करना होगा, लेकिन अगर कोई इंसान, समझना मेरी बात को, जो इंसान आपको प्यार देना चाहता है आपको उसको तलाश करके अपनी जिंदगी में संजो कर रखना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान आपसे मस्ती करने आया है वो आपको जमीन के नीचे से आपको तलाश कर लेगा। एक्चुअली जो आजकल चल रहे हैं ना इंस्टा, फेसबुक और भैया व्हाट्सएप, ये लड़के यहाँ पर जो आ रहे हैं ना आपकी तलाश कर रहे हैं, आपसे मस्ती करने की तलाश कर रहे हैं, आपसे गेम खेलने की तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, कोई डीएम करके आपके पास आया है, कोई आपको डायरेक्ट मैसेज करके आपके पास आया है, तो भैया वो गेम प्लान जो है ना उसको थोड़ा नोट कर लेना, और ज्यादा कोशिश प्यार करने की ना करें और ज्यादा प्यार देने की अपने पार्टनर को कोशिश ना करें। नहीं तो दोस्त जिस दिन जूते लगेंगे ना कोई संभाल नहीं पाएगा, जिस दिन आपकी जिंदगी में आग लगेगी ना आपकी आग को कोई बुझा नहीं पाएगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे ऐसे, जिन रिलेशनशिप में आज आग लगी हुई है, जो रिलेशनशिप आज टूटे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सीरियस बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, बड़ा टेक्निकल है, बड़ा माइंडेड है, बड़ा मजबूत भी है। उसकी जिंदगी में जिस तरीके से आग लगी है ना आप सोच नहीं पाएंगे। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो लड़की उसी की रिश्तेदारी की एक लड़की थी। उस लड़की से वो प्यार करता था लेकिन उसके लिए उसने जीने मरने की कस्में भी खाई थी। और जब जीने मरने की कस्में खाई गई थी वो ऐसे नहीं खाई गई थी, एक दूसरे की जो भावनाओं को है समझा गया था। और उस लड़की ने तो यहां तक की किया था, लड़के से मांग तक भरवा ली थी, यानी अपने माथे पर सिंदूर तक लगाया था। अब समझेंगे, जो इंसान सिंदूर लगा सकता है, जो इंसान कस्में खा सकता है, जो इंसान किसी के लिए ये सब करने को तैयार हो जाता है कि हाँ मेरी जिंदगी में आपके सिवाय कुछ नहीं, और वही इंसान जब धोखा दे, वही इंसान हमारे साथ गेम खेलना चाहे, वही इंसान हमारे साथ मस्ती करना चाहे, तो दोस्त यहां पर हर्ट होता है। एक्चुअली आप कहेंगे कि सर एक्चुअली उसने तो मुझे बहुत सारी बातें बोली है, उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहा है। ये सोचेंगे ना आप, सर उसने तो मुझे ये भी बोला था कि मैं ना आपके बिना नहीं रह पाऊंगा,
और मैं ना आपके बिना बिल्कुल जी नहीं पाऊंगी। एक्चुअली अगर आप लड़की हैं तो भी थोड़ा समझिए, अगर आप लड़के हैं तो भी समझने की कोशिश करना। एक्चुअली जो लड़कियां ये बोलती है ना कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, सबसे पहले वही लड़कियां आपको लात मार के जाती है। ये नोट कर लेना मेरी बात को। और जो छोड़कर जाती नहीं वो कभी बोलती नहीं, ये ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि जो घड़ा होता है ना, जो घड़ा खाली होता है वो ज्यादा उछलता है। प्यार दिखाया नहीं जाता, प्यार जताया नहीं जाता, प्यार तो एहसास किया जाता है। और जब लड़के ये बोल रहे हैं ना आपको कि मैं ना बस आप ही के लिए बना हूं और बस आप ही के लिए मेरी जिंदगी है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कांटा चुभने वाला है और आपको छोड़कर जाने वाला है। थोड़ा डीपली समझना, सामने वाला इंसान आपको बार बार ये चीज क्यों फील करा रहा है कि मैं आपको छोड़कर जाने वाला नहीं, यानी कि सामने वाले इंसान के मन में कुछ काला है, काला कुछ, ये समझ लेना कालीमा कुछ है। और भैया जिस इंसान के मन में कुछ काला होता है तो फिर वो आपको छोड़कर जाने वाला है। इस बात पर थोड़ा डीपली ध्यान देना। अब समझना मेरी बात को, जो लोग आपसे झूठा प्यार करते हैं उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारे दर्द उनके पास होते हैं बताने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए। एक्चुअली यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा था, जिन चीजों को आप अच्छा समझ के और सच्चा समझ के अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं। एक्चुअली आप जब उन लोगों से कनेक्ट होते हैं आपको लगता है अरे ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान है। मैं यही आपको कह रहा था कि ज्यादा टूट कर किसी से प्यार ना करें। और जो मेरी पहली थी और पहली ट्रिक थी वो खत्म हुई है। अब दूसरी ट्रिक नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक्चुअली जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, सामने वाला इंसान आपके साथ परमानेंट रहना चाहता है, परमानेंट आपके साथ जुड़कर रहना चाहता है, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से वो आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, एक गलती की वजह से आपसे झगड़ा करने की कोशिश करता है, एक गलती की वजह से आपसे धोखा देकर जाने की कोशिश करता है। आपको पता नहीं होता है कि आज मेरे साथ धोखा होने वाला है, कल मेरे साथ धोखा होने वाला है, कल मुझे छोड़कर ये इंसान जाने वाला है। आप समझेंगे कौन सी गलती? शिकायतें। शिकायतें समझे हैं ना? अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन समझते हैं ना, कंप्लेन का मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों को उसको फोर्स करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपसे भाग जाए आपको छोड़कर, कब आपका डमरू बजाकर चला जाए, कब आपकी जिंदगी से रवाना हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। कंप्लेन समझते हैं? सबसे पहली कंप्लेन, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आप परेशान हैं, आपका पार्टनर आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, आप परेशान हैं, आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी किसी प्रकार से टच नहीं होना चाह रहा है, आप और ज्यादा टूट चुके हैं, और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? आपकी गलती यहां पर समझना। यही तो गलती आप रिलेशनशिप में करते हैं दोस्त, और ये गलती ही आपको परेशान करती है। इस गलती की वजह से आपका रिलेशनशिप खोखला होता है, इस गलती की वजह से आपका रिलेशनशिप रखा का रखा रह जाता है, जिसे कहते हैं ना धरा का धरा रह जाता है। कैसे? जब आपने पार्टनर को एक कॉल किया, पार्टनर ने नहीं रिसीव किया, आपने पार्टनर को दूसरा कॉल किया लेकिन पार्टनर ने फिर भी रिसीव नहीं किया, आपने पार्टनर को तीसरा कॉल किया फिर भी पार्टनर ने रिसीव नहीं किया, तो आप आखिर में आकर 3-4 कॉल लगा देते, बार बार धड़ाधड़ कॉल पर कॉल लगाए जा रहे हैं। अब पार्टनर ने कॉल रिसीव किया लेकिन पार्टनर ने डरते हुए रिसीव किया। जैसे ही पार्टनर ने डरते हुए कॉल रिसीव किया, उसको पता है गाली आपके मुंह से निकलनी है, गुस्सा आपके मुंह से झड़ना है, और आप समझ जाते हैं इस बात को कि सामने वाला इंसान गाली देगा। ये चीजें आपकी कंप्लेन होती है, आप ऐसा ही कर देते हैं। आप सामने वाले इंसान को जैसे ही कॉल रिसीव वो करता है तो तुरंत आपके मुंह से फूलों की बौछार नहीं होती है, शब्दों की बौछार नहीं होती है। होता क्या है? बस वो गलती जो आप करने जा रहे हैं, वो गलती आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि आप इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि आप पार्टनर को सीधा गाली दे देते हैं। आप कहते हैं मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, और ये चीज पार्टनर को लग जाती है। अब पार्टनर सोचता अरे यार ये उल्लू है क्या,
ये बेवकूफ है क्या? ये इंसान मुझे लग रहा है सारी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। ये चीजें आपको समझनी होगी दोस्त। अब जब आप बार बार शिकायतें करेंगे, बार बार रिलेशनशिप में शिकायतें करेंगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका पार्टनर आपकी कौन सी बात बुरी मानकर, कब आपसे रिश्ता तोड़कर, कब आपसे डिस्कनेक्ट होकर अपनी जिंदगी में अपने आप को कंफर्ट करना शुरू करे, कब अपने आप को संभालना शुरू करे। ये शिकायतें बार बार अगर आपने की तो पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच कर लेगा, और अटैच कर लेगा फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपने आप को खो दिया था। ये नहीं आप समझ पाएंगे। एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है, हम पार्टनर के लिए साइको बन जाते हैं। साइको समझते हैं? कुछ लड़के ऐसे होते, साइको तो बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो अगर किसी लड़के से बात भी कर ले तो उनको लगता है कि यार ये कैसे इससे बात कर सकता है। उसका भाई भी हो सकता है, पुराना दोस्त भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, और बड़े प्रतिष्ठित आदमी, बड़े समझदार और बड़े जिसको कहते हैं ना डॉक्टर जो थी। एक्चुअली उसका एक बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड बड़ा अच्छा, जो तैयारी कर रहा था एक नौकरी की, और तैयारी जो कर रहा था कि समझेंगे आप मेरी बात को, थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था तो इतना डर गया था, अनसिक्योरिटी इतनी महसूस करता था कि अगर पार्टनर का नंबर बिजी आ रहा है किसी जगह पर, और जब पार्टनर का नंबर किसी जगह पर बिजी आ रहा है तो दोस्तों बड़ा परेशान हो जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो उसकी फ्रेंड को कॉल लगा देता था। अगर गर्लफ्रेंड ने उसकी ये भी बता दिया कि मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, तो उसी को कॉल लगा देता था। उसको कॉल लगाकर पूछता था कि यार तेरे पास फला बंदे का कॉल आया था क्या, तेरे पास उस लड़की का कॉल आया था क्या। तो कई बार तो लड़कियां भी झगड़ने लगती थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो इस तरीके के साइको मत बनिए दोस्त। जिसको रहना है वो रहेगा, और जिसको जाना है वो जाएगा, और जिसको दफा होना है उसको दफा होना है। ये गलतियां आप रिलेशनशिप में ना करें। अगर आप ये गलती करने लगे हैं तो रिलेशनशिप तो टूटना ही है, और कब टूटकर चला जाए, कब आपसे दूर चला जाए, इसका कोई कारण भी नहीं है, इसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप फिर सोचते रहेंगे यार मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया था, मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों गया था, मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी से मुझे बिल्कुल अलग करके क्यों गया था। दोस्त आप ज्यादातर रिश्तों को देखेंगे ना जिनके ब्रेकअप हुए, अगर आप उनसे पूछेंगे अच्छा एक बात आप बताएंगे कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, अच्छा आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया है। पूरी दुनिया में एक भी इंसान ये बता दीजिए जो ये कह दे कि हाँ मुझे पता है वो किस वजह से छोड़कर गया था। एक्चुअली ना तो पार्टनर ये बताता है कि वो मुझे छोड़कर किस कारण से गया है, और ना पार्टनर को कभी पता लग पाता है कि मुझे इस वजह से वो छोड़कर गया है। एक्चुअली हर इंसान पूरी लाइफ ये सोचता रहता है कि यार मेरा पार्टनर पता नहीं मुझे छोड़कर क्यों गया था। अब मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा है कि शिकायतें रिलेशनशिप में नहीं करनी है दोस्त। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको मिस कभी नहीं करना है। यही पॉइंट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पॉइंट गलती से भी मिस नहीं करना है। गलती से भी इसको मिस करके आप ये मत सोच लेना कि भैया मैं इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। दोस्त नहीं सोचना, आपको बस ये समझना है कि इस पॉइंट को अपने पूरे टोटल लाइफ अपने रिलेशनशिप में यूज करते रहना है। कौन सा है वो पॉइंट, अब उसको समझने की कोशिश करना। एक्चुअली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर से प्यार करते हैं और टूटकर प्यार करते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। जितनी वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ना अपने खुद को, उससे भी ज्यादा हम पार्टनर को प्यार करते हैं, और उससे भी ज्यादा हम उसके लिए रोने की कोशिश करते हैं, उससे भी ज्यादा हम उसके लिए गिड़गिड़ाने की कोशिश करते हैं, उससे भी ज्यादा हम उसको देने की कोशिश करते हैं। क्या खुशियां, क्या पैसा, क्या हर चीज उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और जब हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि भैया ये मेरे लिए बना है, ये कुत्ता है और ये कुत्ता ही बन के रहने वाला है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि आपको सामने वाले की नजरों में भिखमंगा साबित नहीं होना है। अगर आप किसी से प्यार की भीख मांग रहे हैं तो आपसे बेवकूफ, आपसे बड़ा भिखारी, आपसे निहायती गंदा इंसान कोई नहीं होगा। आपसे दूर जाने वाला इंसान कोई नहीं होगा, और आपका जैसा ब्रेकअप होगा किसी का नहीं होगा। आपको धक्के देकर रिश्ते से बाहर फेंका जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं,
आप ज्यादा भीख मांगने की कोशिश ना करें। अगर रिश्ते में आप ज्यादा भीख मांगते हैं, रिश्ते में आप ज्यादा झुकते हैं, रिश्ते में आप हमेशा ही रोने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है ज्यादातर लड़के रोने की कोशिश करते हैं, बार बार सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को रो कर वापिस ले आऊंगा। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके रोने से आपके साथ रहेगा, और इरिटेट होते हैं इससे लड़के, इससे लड़कियां इरिटेट होती हैं। इससे जब आप पार्टनर से बात करते हैं ना कि एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हो रही थी और आपने कभी समझा नहीं है मुझे, एक्चुअली आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया है मेरे ऊपर, अगर आप मेरे ऊपर ध्यान देते ना तो मैं आज आप ही की रहती, अगर आप मेरे ऊपर ध्यान देते ना मैं आपको छोड़कर ना जाती। आपको ऐसा लग रहा है जो चला गया है वो चला गया है, उसकी लौटने की उम्मीद ना करें। हाँ, और दो सिचुएशन में लोग वापस लौटते हैं, या तो उसके साथ वहां जाकर धोखा हो जाए, समझ रहे मेरी बात को। कई बार सामने वाला इंसान चुनाव में गलती कर देता है, चुनने में गलती कर देता है, समझने में गलती कर देता है। आपको छोड़कर वो जब जाता है ना, उसको पता नहीं होता है कि जिसको हमने चुना है ना वो सामने वाले से भी कमजोर है, वो सामने वाले से बेहतर नहीं है। सामने वाले की जिंदगी में तो बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में तो भैया कुत्ते भौंक रहे हैं, इसकी जिंदगी में तो भैया चूहे कूद रहे हैं। तो फिर वो कोशिश करता है कि उसको छोड़कर दोबारा वापिस आ जाए इसी इंसान की जिंदगी में। तो ऐसी सिचुएशन में तो वापिस आता है। और दूसरी कौन सी सिचुएशन होती है कि आप बड़े बेहतर बन जाए। आप पहले बेवकूफ थे, आपने जैसे ही रिलेशनशिप को तोड़ा और तोड़ने के बाद आपका पार्टनर पूरी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और उसकी कहीं से लॉटरी लग जाती है या वो किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। अब आप सोचेंगे अरे मेरा पार्टनर जो है गवर्नमेंट जॉब में चला गया, तो यहां पर आपके अंदर लालच पैदा होता है और वो लालच आपको रिलेशनशिप में दोबारा वापस ला जाता है, दोबारा पार्टनर आपके रिलेशनशिप में वापस आ जाता है। तो दोस्त आप कोशिश करें, अगर अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी लाना चाहते हैं, तो दोस्त डेवलप होने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बेहतर बनने की कोशिश करें। भैया ब्रेकअप तो उठाई गिरे के लोगों का होता है ज्यादातर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी मजबूत हैं, अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर ही खराब है तो फिर तो इस वजह से हो सकता है। नहीं तो दोस्त बेवफाई हमेशा कमजोर लोगों के साथ होती है, हमेशा कमजोर लोगों के साथ लोग करते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए और आप कहिए सर बहुत अच्छी वीडियो है। आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे मोटिवेट तो कर दिया करें दोस्तों, मैं बड़ा खुश होता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। अगर बड़ा खराब भी है तो भी कमेंट करिए, कोई मुश्किल है नहीं, मैं संभालने की कोशिश करूंगा और अच्छा आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।